नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आजकल एक प्रोपेगेंडा चल रहा है और वो प्रोपेगेंडा मीडिया के एक कुछ वर्ग के लोग चला रहे हैं कि देखिए पीएम मोदी के पास अब एनडीए के पार्टनर डिमांड लेकर पहुंच रहे हैं और ये डिमांड केवल आर्थिक पैकेज को लेकर नहीं है, अपने स्टेट को लेकर नहीं है, बल्कि ये डिमांड जो है वो मुद्दों को लेकर है कि किस तरीके से एनडीए की सरकार जो बनी है उसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने मुद्दे को छोड़कर इन लोगों के कॉमन मुद्दे को उठाए। किसी भी स्टेट में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां से कोई ऐसी सूचना नहीं आनी चाहिए जिससे इन लोगों के दिमाग में जो चल रहा है फितूर के सो कॉल्ड सेकुलरिज्म, वो भी अब इन लोगों का एक एजेंडा बन जाए, एक मुद्दा बन जाए और उस सो कॉल्ड सेकुलरिज्म को प्रभावित करने वाले कोई भी ऐसा आदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार वाले किसी राज्य से भी ना आए, केंद्र सरकार कोई ऐसा फैसला न ले जिसके कारण इन लोगों को लगने लगे कि अब इन्हें भी मुसलमान अछूता मानने लगेंगे। हालांकि नीतीश कुमार इस बात को समझने लगे थे कि ये जो सो कॉल्ड सेकुलरिज्म के नाम पर ये मुसलमान हमें बेवकूफ बनाते हैं, उससे नीतीश कुमार तो प्रभावित हो गए। केसी त्यागी तो ये सोचते हैं कि अभी भी हम वही सो कॉल्ड सेकुलर बने रहें, लेकिन उनके सांसद, उनके नेता इस बात को नहीं सोचते हैं और इसलिए जदयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने पहले ही कह दिया था कि हम अब मुसलमानों का, यादवों का काम नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी जदयू अभी भी इस बात के लिए सोच रही है कि नहीं नहीं, हम भी उन सो कॉल्ड सेकुलर ग्रुप में ही रहेंगे और यही आधार है जिसके कारण इस बार जब एनडीए के पार्टनरों ने पीएम मोदी के ऊपर भी दबाव बनाने की कोशिश की और कोशिश इस बात के लिए की कि आप ऐसे मुद्दे न उठाएं। देखिए, विशेष राज्य का दर्जा हो या फिर इकोनॉमिक पैकेज हो, ये सब तो अपनी जगह पर है, ये विकास की अवधारणाएं हैं जिसमें केंद्र सरकार से हमें समय समय पर पैकेज मिलता ही रहा है, बजट में भी मिला और दूसरे जगहों पर भी मिलने की संभावना ही है। हम विकास के आधार पर आपको ये बातें नहीं कह रहे कि विकास कैसे होना चाहिए, क्योंकि आपने विकास का जो नया मॉडल सेट किया है उससे सारे स्टेट, कम से कम जो विपक्षी पार्टी के स्टेट हैं, वो भी अंदर से ये समझते हैं कि सरकार ने उनके खिलाफ कोई काम नहीं किया, उनके साथ दोहरा रवैया नहीं अपनाया है। लेकिन इन लोगों की लिस्ट थी और डिमांड लिस्ट लेकर पीएम मोदी के सामने पहुंच गए। इन लोगों को भी लगा कि जैसे वाजपेयी जी की सरकार के समय ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के नाम पर पूरे भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे को डाइवर्ट कर दिया गया था, पीएम मोदी पर भी वो दबाव बनाया जा सकता है, क्योंकि ये सरकार केवल भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, ये सरकार तो एनडीए की है और उसमें चंद्रबाबू नायडू की भी भूमिका है और नीतीश कुमार की भी भूमिका है। यहां पर कि इस सरकार में जयंत चौधरी की भी भूमिका है और चिराग पासवान की भी भूमिका है। लेकिन इन सारे नेताओं को यह पता नहीं था कि मोदी वाजपेयी जी की तरह सॉफ्ट नहीं है, वो कुछ समय से शांत चल रहे हैं, लेकिन यह शांति जो है किसी बड़े तूफान की तरफ इशारा कर रहा है और इसलिए वो धीरे धीरे इन लोगों की बातें सुनते सुनते गुस्से में आए और सीधे बोल दिया ये एजेंडा नहीं चलेगा, ये भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, आप लोग सहयोगी पार्टनर हो, सहयोगी की तरह रहो और जिसे लगता है कि मोदी की नीतियों से वो सहमत नहीं है वो बाहर जा सकते हैं। सरकार जहां तक चलाने की बात है हम चला लेंगे, हमारे पास वो आधार है कि अपने विचारधारा के अनुकूल जो पार्टियां हैं, जिन पार्टियों के साथ हमने इतने सालों तक काम किया है, वो पार्टियां जिन नेताओं के साथ इतने सालों तक काम कर रहे हैं, वो नेता चाहे चंद्रबाबू नायडू की पार्टी की हो, नीतीश कुमार की हो, चिराग पासवान की हो या जयंत चौधरी की हो या फिर कांग्रेस के अंदर ही उबल रहे ये मुस्लिम विरोधी मोर्चा के नेता ही क्यों ना हो, सरकार में सहमति देने के लिए वो लोग हमारे साथ खड़े हैं। इसलिए आप लोग ये डिमांड
की बात मोदी के सामने मत करो, बल्कि सीधे तौर पर यह सोचो कि जो मांग चाहिए उसे रिक्वेस्ट मोड में लाना पड़ेगा। अगर ब्लैकमेल करोगे, अगर सियासी ब्लैकमेलिंग चलेगी, अगर आप कहोगे कि हमारा सेकुलरिज्म प्रभावित हो रहा है आपके इन आधार पर, इन मुद्दों के कारण, तो फिर आप उन सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों के साथ जाओ जो कि विपक्ष में बैठकर तमाशा खड़ा कर रहे हैं। यह मुद्दा था दो आधार पे, जिसमें एक मुद्दा लेकर इन लोगों ने जो बातचीत की वो मीडिया के अंदर भी बातचीत हुई, और यही बात इन विपक्षी पार्टी के नेताओं ने भी प्रोपेगेंडा पैदा करने के लिए किया। कुछ मीडिया वालों ने भी इसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाया कि देखो, जब योगी सरकार ने एक नोटिस जारी किया कि कांवड़ियों के रूट पर सारे दुकानदारों को अपनी पहचान बतानी पड़ेगी, अपना नाम लिखना पड़ेगा, तो एनडीए के पार्टनरों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। जदयू की तरफ से केसी त्यागी ने बोल दिया कि नहीं नहीं, ये तो सेकुलरिज्म के आधार पर बनी सरकार के लिए सही नहीं है और केंद्र सरकार को इस मामले में इंटरफेयर करना चाहिए। ये केसी त्यागी ने बोला, न कि नीतीश कुमार ने। केसी त्यागी, ये केसी त्यागी कौन है? नीतीश कुमार ने इन्हें मुखौटा बनाकर इसलिए रखा है क्योंकि इनको लगता है कि कुछ तो राष्ट्रीय स्तर पर कुछ मुद्दे हैं जिस पर बातचीत करने के लिए एक व्यक्ति चाहिए, जो व्यक्ति केसी त्यागी है। लेकिन फिर भी जदयू के अंदर अभी भी भ्रम की स्थिति है। कुछ सो कॉल्ड सेकुलर गैंग के लोग जिन्होंने नीतीश कुमार को पहले सलाह दिया था 2014 में, जब मोदी को पीएम का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाया गया, तो भी सलाह दिया था कि देखिए, आपको अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करना है तो आप भूल जाइए कि मुसलमान आपको वोट देंगे, क्योंकि ऐसे भी ये दिग्भ्रम की स्थिति नीतीश कुमार की थी। भ्रमित थे कि बिहार के अंदर मुसलमान उनको वोट दे रहे हैं। पहले भी ये भारतीय जनता पार्टी के साथ ही थे, गठबंधन इनकी थी। मोदी को पीएम का उम्मीदवार बनाने से पहले भी ये भाजपा के साथ थे और ये भ्रम में फंसे हुए थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कोई और नेता करे, चाहे राजनाथ सिंह करें या लाल कृष्ण आडवाणी करें या फिर वाजपेयी जी करें या फिर सरकार वाजपेयी जी की हो, ये जो मुस्लिम है वो भारतीय जनता पार्टी से नफरत करता है, उनके नेताओं से नहीं। यह अलग बात है कि इन लोगों को जब उससे हार्ड नेता मिलता है तो पहले वाले नेताओं की सराहना करने लगते हैं, इनकी औकात पता चलने लगता है। जैसे कि अभी पीएम मोदी हैं, आगे योगी की बारी है। अगर योगी और मोदी के बीच की बात की जाए तो इन लोगों ने ही यह निर्धारित कर लिया है कि नहीं नहीं, ये मोदी तो मोदी थे, कम से कम सबका साथ सबका विकास तो करते थे, लेकिन ये योगी तो सबका साथ सबका विकास भी करने वाले नहीं है। ये वही बात करेंगे कि जो हमारे साथ है हम उसका विकास करेंगे, लेकिन सामान्य विकास उसी तरीके से होता रहेगा। हम ये बात के लिए तैयार नहीं रहेंगे कि जो पूरी तरीके से हमारा विरोधी है, जिसने हमें अछूत बना दिया है, हम उसी के लिए काम करते रहें। लेकिन फिर भी अभी जो मोदी के पास ये लिस्ट लेकर गए, आरएलडी के नेता जयंत चौधरी भी उसी में से थे, जिन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये तो बड़ा सांप्रदायिक आदेश है, इस सांप्रदायिक आदेश को वापस लेना चाहिए, केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जयंत चौधरी को भ्रम हो गया है। पिछले बार भी भ्रम था, इस बार भी भ्रम है। ये भूल गए मुजफ्फरनगर का वो दंगा 2012 का, जिसमें अखिलेश यादव की पार्टी की सरकार और उत्तर प्रदेश में चुन चुन कर हिंदुओं को पकड़ा गया था, मुसलमानों को छूट दी गई थी, और उसके बाद ये जो वहां के जाट वर्सेस मुस्लिम बना दिया गया था, हिंदू मुसलमान की बात नहीं हो रही थी, बल्कि ये जो पॉलिसी है फूट डालने वाली, जैसे कश्मीर में हिंदुओं को क्या कहा जाता है, कश्मीरी पंडित। पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर हिंदू वर्सेस मुसलमान होंगे क्या कहा जाएगा, जाट वर्सेस मुसलमान। अगर किसान आंदोलन होगा, हिंदू मुसलमान की बात नहीं की जाएगी, बल्कि कही जाएगी कि देखिए पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाट किसान हैं जो सरकार के खिलाफ हैं, दूसरे किसानों की बातें नहीं की जाएगी, और ये जाट डोमिनेटेड क्षेत्रों में ही ये लोग उभर उभर कर सामने आएंगे। इसलिए जयंत चौधरी का भ्रम जो पहले से था, पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, सीटें एक भी नहीं आई थी, बड़ा मुसलमान मुसलमान कर रहे थे, लेकिन इस बार
उनको भारतीय जनता पार्टी के कारण ही 2 सीटें मिली है। ये भ्रम में है कि अभी भी मुसलमान उनके साथ हो सकता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश का मुसलमान अभी भी अखिलेश यादव को ही चाहता है, अखिलेश यादव को ही अपना संरक्षक बनाता है और मुलायम सिंह यादव की विरासत वाले सारे नेताओं को ही वो समर्थन देगा। इसलिए जब जयंत चौधरी ने भी ये डिमांड रखी तो उनको भी यही सुनने को मिला। और फिर दूसरा जो मुद्दा था ये कांवड़ रूट के अलावा वो था संघ को लेकर, कि संघ को लेकर जो फैसला सरकार ने किया, और वो फैसला सरकारी कर्मचारियों के लिए था कि सरकारी कर्मचारी क्या संघ की गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? अगर संघ की बात करें तो वो एक सांस्कृतिक संगठन है, एक राजनीतिक संगठन नहीं है। अगर सांस्कृतिक संगठन की गतिविधियों में शामिल होने से किसी सरकारी अधिकारी को, किसी सरकारी कर्मचारी को रोका जा रहा है तो उनके सांस्कृतिक उत्थान को रोका जा रहा है। आप व्यक्तिगत गरिमा की बात करते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट बार बार टिप्पणियां करती है और यह बात नहीं कहा जा सकता कि अगर कोई व्यक्ति सरकारी कर्मचारी है तो क्या वो अपने गुरु के पास नहीं जा सकता, आध्यात्मिक गुरु के पास नहीं जा सकता? क्या वो किसी मठ में, किसी मंदिर में नहीं जा सकता? क्या वो इसी सांस्कृतिक संगठन जो कि हिंदुत्व की बात करता हो, आध्यात्मिक चेतना जगाता हो, उस संगठन की गतिविधियों में नहीं जा सकता? ये कांग्रेस की सरकार की कॉन्स्पिरेसी जो इतने सालों तक चलती रही, उस पर ये 10 साल में ज्यादा ध्यान नहीं गया। इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये नहीं होना चाहिए। ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात छोड़ दीजिए और आप लोग सीधे अपने अपने बारे में सोचना शुरू कीजिए। ये जो आपको सीटें मिली है उसमें मोदी की सबसे बड़ी भूमिका है। ऐसा मत सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीटें कम हुई है तो इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी को वोट कम हो गया है। अभी भी देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का वोट आधार, पॉपुलर वोट, जो कि पिछली बार से इस बार मात्र 1.2% कम हुआ है, तो ये वोट 1.2% जो कम हुआ है ये भारतीय जनता पार्टी का है। लेकिन सहयोगी पार्टनर जो इनके हैं, जिनके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा गया था, उन गठबंधन सहयोगियों को भी भारतीय जनता पार्टी का वोट मिला, पूरा समर्थन मिला। ये बात इन लोगों को इनकार नहीं करना चाहिए। और नीतीश कुमार या फिर चंद्रबाबू नायडू या फिर जयंत चौधरी या फिर चिराग पासवान, ये सारे के सारे लोग अगर इस बात की डिमांड की बात करेंगे कि अब एजेंडा वो सोकॉल्ड सेकुलरिज्म वाला आना चाहिए, पीएम मोदी ये पूरी तरह से मान ले कि अगर उत्तराखंड से कोई खबर आएगी यूसीसी पर, उत्तराखंड की सरकार इन डेमोग्राफिक चेंज करने वाले मौलाना गैंग के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे तो आप लेकर पहुंच जाएंगे यहां कि नहीं नहीं ये तो हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए, हम हिंदुत्व के साथ नहीं हैं। तो जो साथ नहीं है वो बाहर जाओ, ये उन लोगों के लिए जगह नहीं है। अगर आपको साथ रहना है, सुविधाएं आपको सारी चाहिए, मंत्री का पद चाहिए, स्पेशल पैकेज चाहिए, स्पेशल स्टेटस चाहिए, और फिर मुद्दों की जहां बात होती है तो वही सो कॉल्ड सेकुलर गैंग के साथ घूमने चले जाते हैं। इसलिए यह समझने की भूल न करो कि पीएम मोदी बदल चुके हैं, बल्कि वो पहले से भी हार्ड हो चुके हैं। और इसलिए मोदी और योगी के इस डबल अटैक ने न केवल विपक्ष को परेशान कर दिया है, बल्कि एनडीए के पार्टनर भी अब शांत हो गए हैं कि डिमांड नहीं चलेगा, रिक्वेस्ट चल सकता है। डिमांड की लिस्ट जहां सामने दिखी उसके बाद हमारी खैर नहीं है, हम रहें या न रहें, भारतीय जनता पार्टी, पीएम मोदी और शाह अपनी सरकार को मैनेज करने के लायक स्थिति में है। इसलिए हमारी जरूरत है तो उन्हें भी हमारी जरूरत है। हम दोनों की जरूरतें अगर एक साथ नहीं चलेगी तो फिर उसके बाद हम बाहर होंगे और उसी तरह डगरे की बैगन की तरह लुढ़कते रहेंगे, जैसे कि कई नेता भारतीय जनता पार्टी से बाहर गए, कई पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से बाहर गई। चाहे सुखबीर सिंह बादल की पार्टी को देखिए, अकाली दल की ऐसी स्थिति हो गई है कि पंजाब के अंदर अकाली दल के नेता ही कह रहे हैं सुखबीर बादल इस्तीफा दो, मीटिंग चल रहा है, उन्हीं के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं आपने जो निर्णय लिया है उसके कारण हमारी पार्टी की यह दुर्गति हुई है। मतलब आपको क्या जरूरत पड़ी थी छोटे मोटे मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के साथ
गठबंधन तोड़ने की ये हंगामा है, ये स्थितियां हैं। कई दूसरी पार्टियां वापस आने की होड़ में है, यहां तक कि उद्धव ठाकरे की भी यही स्थिति है। बार बार ये कहा जा रहा है, उद्धव ठाकरे अपने प्रवक्ताओं को, अपने नेताओं को भेज रहे हैं कि हम मुद्दा आधारित समर्थन देने के लिए तैयार हैं, जरूरत पड़ी तो आगे कोई और गठबंधन हो सकता है। इसलिए इस बार पीएम मोदी के गुस्से का शिकार एनडीए के वो 5 बड़े नेता हुए हैं, जिन्होंने डिमांड की लिस्ट थमाई और इन लोगों को उनकी औकात दिखा दी गई है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।